स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। अंता विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भीम न्यूज इंडिया की टीम अपने साथी संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल के साथ ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर निकली है। देखिए भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। क्या कहना है ग्रामीणों का। भीम न्यूज इंडिया की टीम अंता मांगरोल विधानसभा चुनाव में जनता की नब्ज़ टटोलने आई है। जैसा आपको पता है कि पहले भी हमने कई गांवों का सर्वे किया है। आज हम ये गांव है खजूरना कला, यहाँ हम जनता की नब्ज़ टटोलने आए हैं। लगभग 1100 मतदाता हैं यहाँ पर। अनुसूचित जाति के मतदाता ज़्यादा हैं और माली हैं, मीणा समाज है, अन्य समाज है। देखते हैं क्या मूड है जनता का। मेरे साथी हैं ओम प्रकाश मेघवाल संवाददाता, इनके साथ हम गांव-गांव लोगों की नब्ज़ टटोल रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। भीम न्यूज इंडिया की टीम आई है आज। जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें जनता की नब्ज़ टटोलने ये गांव है खजूरना कला। यहाँ दुकान पे कुछ साथी बैठे हैं, आइए हम बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? महेंद्र जहांगीर। महेंद्र साहब, महेंद्र जी जहांगीर हैं। सर आपका क्या नाम है? रमेश जी नागर। रमेश जी नागर साहब। सर ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसमें इस गांव में क्या नज़रिया है? विशेषकर जातिगत अपन बात करें तो माली समाज भी है, धाकड़ समाज भी है, मीणा समाज भी है और अनुसूचित जाति का समाज भी है। कहाँ किस ओर रुख हो रहा है, थोड़ा बताइए। देखो जी, यहाँ जातिवाद भी नहीं है, यहाँ तो पार्टी स्थिति पे चुनाव होते हैं। आज दिन तक पार्टी स्थिति पे चुनाव होते आए हैं और यहाँ कांग्रेस 150, 200, 250 जीती, आज दिन तक जीती नहीं, पहले जीती रही है। अभी स्थिति जो समीकरण है वो ट्रायंगल हो गया है, वही होगा क्योंकि नरेश मीणा भी दमदारी कर रहे हैं, निर्दलीय। तो ऐसे केसेस में निश्चित मान के चलो कि आप जाति को नहीं नकार सकते। कितना भी इस देश में जाति एक ऐसी बीमारी है कि कोई नेता ये कहे कि भाई कोई जातिगत वोट का ध्रुवीकरण नहीं होता है। लेकिन भीम न्यूज इंडिया की टीम ग्रामीण क्षेत्र में जब दौरा किया है तो हमने देखा है कि जातिगत वोटों का भी ध्रुवीकरण हो रहा है, बंटवारा हो रहा है। उस हिसाब से आप बताइए ये जो माली समाज है ये किस तरफ जा रहा है इस गांव का? यहाँ पे 70% जो माली समाज हैं वो बीजेपी से हैं और जो बाकी के जो कांग्रेसी हैं वो कांग्रेसी रहेंगे और कांग्रेसी में देते हैं। या भाई खड़ा गाना हो जाओ। ये बात सर, आप नागर समाज से हैं, आप बताइए नागर समाज के यहाँ कितने मतदाता होंगे आपके गांव में? 1200 मतदाता। नहीं, टोटल तो 1200-1300 मतदाता हैं इस गांव में। मैं नागर समाज की बात कर रहा हूँ। नागर धाकड़ समाज के कितने घर हैं? नहीं, वोट कितना होगा? 18 घर हैं। 18 घर में आप ये मान के चलिए से अबाउट एवरेज एक घर में ये भी 5 वोट मान लो आप, 100 वोट हो गया है ना? तो 100 वोट मान लो, तो 100 वोटों में से क्या ध्रुवीकरण रहेगा? कांग्रेस को कितने, बीजेपी को कितने और नरेश मीणा को कितने? आपके चूंकि आप लोकल हो, हर पार्टी यहाँ अपना प्रचार करने आ रही है, ऐसे उसमें आप मुझे बताइए क्या रहेगा? धाकड़ नागर समाज है वो कहाँ जा रहा है इस गांव का? नागर कांग्रेस के जाएंगे। अच्छा, और बाकी के बीजेपी मेरे को कुछ नहीं मिल रहा। रंजीत नाम है। आप भी यहाँ ये खजूरना कला के रहने वाले हैं? नहीं, देवपुरा का रहने वाला होता है। अच्छा, देवपुरा तो दूर है यहाँ से। हाँ, अगला गांव देवपुरा का है। पहले पंचायत देवपुरा लगती थी। देवपुरा में तो बंजारा समाज काफ़ी है, पूरा बंजारा समाज का। अभी एक गांव है, बड़ा गांव है, बड़गांव भी। बड़गांव है। बड़गांव में भी काफ़ी संख्या में बंजारा ज़्यादा है। माली भी है, धाकड़ भी है, मीणा भी है, सब कुछ है।
बंजारा समाज की क्या पोजीशन है ये बताइए। तीनों का ही तीनों का बंटवारा है। बंटवारा है, तीन तिकोड़ा है वो। भाई देवपुरा और ये बड़ा गांव है, बड़गांव है, बड़गांव। इसमें ये मान के चलो बंजारा समाज के लगभग 5-6 हजार वोटर है, ज्यादा होगा। ज्यादा ही है। क्या लगता है आपको? हमारे को तीनों का एक जैसा लग रहा है सर, पर लेकिन पार्टी तो कांग्रेस और बीजेपी का ज्यादा वोट मिलेगा। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी, और निर्दलीय और बीजेपी का पहले भी वोट ज्यादा मिलता था, अभी भी हो सकता है ज्यादा मिले। और कांग्रेस का भी इस साल पहले कम पड़ता था, हो सके ज्यादा बढ़कर निकले। पक्का नहीं है। और पर लेकिन उनको भी जब 4 हिस्से में से आधा मीणा को मिलेगा। उनको कौन सा नरेश मीणा, तो उसको समझ लो 20% वोट, और बाकी का बीजेपी और कांग्रेस ही। मान लो सपोज करो अपन ये मान सकते हैं 8,000 वोट है, हाँ, मान लो देवपुरा और बड़ा गांव में 700-800 वोट है। देवपुरा में 800 वोट है हाँ। बंजारों के, बंजारों। और वहाँ 5-6-7 हजार वोट मान के चलो। कहाँ पर? बड़गांव में। बड़गांव में बड़गांव में तो ज्यादा होगा, 10,000 के आसपास वोट। नहीं, बंजाराओं के तो कम है। हाँ। बंजाराओं के तो 5-6 हजार के लोग, हाँ, 5,000। 5,000। हाँ, 5। जब हम पिछली बार बड़गांव गए थे तो वहाँ देखा था कि वहाँ भी वोटों का बंटवारा हो रहा है बंजारा समाज का। यहाँ पर भी बंजारा समाज का यही है, तिकोना चलेगा। और यहाँ पर वहाँ पर कांग्रेस भी है और बीजेपी है, और इनका भी पड़ेगा तो बीजेपी का वोट कट के मिलेगा। बीजेपी का वोट कट के नरेश मीणा जी को मिलेगा। अच्छा, पर लेकिन जो कांग्रेस के हैं वो कांग्रेस का ही देगा पक्का। वो तो पार्टी बाजी है, और सब काम जो बगाने वाले भी आते हैं, ऐसे करने वाले भी आते हैं, वो कुछ भी नहीं। बीजेपी वाला बीजेपी का देगा, कांग्रेस वाला कांग्रेस का देगा। ये बताइए नरेश मीणा को जो वोट मिलेगा वो किसका कट रहा है? बीजेपी का कांग्रेस कट रहा है? नहीं, बीजेपी का कटेगा। बीजेपी का। इस हिसाब से यदि तिकोना हो आप गया ना। जरूर करने की बात करो तो वोटों का बंटवारा हो गया। हाँ, तिकोना हो गया। बीजेपी के कटेंगे सब जगह। मैंने और जगह भी देखा, और जगह भी मैं गांव में गया, पाते थे यार वोट नहीं साहब यार, यहाँ तो तीनों का ही चल रहा है। सब जगह देखा मैंने, 2-3 गांव में गया। तो अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। नहीं है सर, ये नहीं कह सकते भाई कि उनका- भाई एक तरफा कांग्रेस या बीजेपी बिल्कुल। या नरेश मीणा जीत रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। नहीं, जनता के मूड के ऊपर है। मूड के ऊपर है। जनता के- नहीं देखो जी, भाई जी की जीत तय है, मैं दावे के साथ बताऊंगा। नहीं, सर एक बात बताइए, आप खुद कह रहे हो हाँ। ये आपके साथी है बंजारा समाज के नहीं हैं, साथी ये जैसे हमारे पास का गांव के हैं, देवपुरा के हैं, देवपुरा लेकिन बंजारा आप के हैं। जैसे ये बता रहे हैं कि तीनों के बीच में वोटों का बंटवारा हो रहा है, हाँ। तो उस हिसाब से वो बताइए ना। स्थिति ये गांव से है, वो स्थिति हर गांव में नहीं आएगी, कोई एक गांव देवपुरा में- के अलावा और गांव में और नहीं। भाई जी की जीत तय है, चाहे 2,000 से जीतो चाहे 20,000 से। अच्छा, शेड्यूल कास्ट के वोट की क्या पोजीशन है आपके गांव में? इसमें खजूरना छोटे ग्लास कला हो में। रही है। छोटी क्लास के भी वही है, विजय है हमारी तरफ से तो कांग्रेस की इस गांव से तो कांग्रेस ही मिलती है, कांग्रेस ही मिलती आएगी। के बुजुर्ग भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। जब हमने जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की तो आप जानते हैं कि हर गांव में जातिगत फैक्टर होता है। ये गुजर समाज से, क्या नाम है आपका? द्वारकी लाल जी। द्वारकी लाल जी, आपके इस खजूरना गांव में, खजूरना कला में कितने घर हैं आपके? 20 घर हैं, यानी मान के चलो 100-125 वोट है, 100-125 वोट है। तो ज़्यादातर यहाँ किसको लोग पक्ष में है, कांग्रेस के या बीजेपी के निर्दलीय? कांग्रेस के। ये जो तीसरा कैंडिडेट खड़ा हुआ है नरेश, इसकी क्या पोजीशन है? गुजर बीजेपी में जाएंगे। ये कह रहे थे बीजेपी का वोट जाऊंगा तो बाकी मैं समाज में समाज में दे मतलब गुजर समाज बीजेपी को वोट दे रहा है, नहीं दे रहा? नहीं दे रहा। वो किसको दे रहा है? कांग्रेस को दे रहा है। और ये तीसरा कैंडिडेट खड़ा हुआ है। इस गांव में मीणाओं के भी घर हैं क्या? कितने घर होंगे मीणाओं के? 80 वोट है यहाँ, 80 वोट है। 80 वोट है। वो किसको जाएंगे? नरेश को देंगे। हाँ, कला मेन रोड है
अंता विधानसभा में आता है। हमारी टीम सर्वे पे पहुंची है इस गांव में जनता की नब्ज टटोलने के लिए। हमारे साथ एक साथी हैं, क्या शुभ नाम भाई साहब आपका? अजय। अजय। अजय जी किस समाज से हो? मेघवाल। मेघवाल हो। अच्छा ये बताओ, मेघवाल समाज के अलावा अनुसूचित जाति की और कौन जाति है इस गांव में? सभी एक साथ ही जाती है इसमें। नहीं, शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे मेघवाल हैं, बैरवा हैं, और भी कोई हैं क्या? है ना, मीना, दापड़। मैं सिर्फ अनुसूचित जाति की बात कर रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे मोहल्ले में मेघवालों के अलावा बैरवा भी हैं क्या? बोल रहा हूँ, मेघवालों के कितने घर हैं? 10 घर हैं। और बैरवाओं के 15, यानी 25 घर हो गए। 25 घर में अपन ये मान के चलें से अबाउट 5 वोट हर घर से लगा लो, तो ये मान के चलो 100-125 वोट के मान के चलो। अभी जो टक्कर है वो किस किस के बीच में है? नरेश मीणा, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, और भारतीय जनता पार्टी के मोरपाल सुमन। क्या लग रहा है आपको, आपका जो समाज का वोट है मेघवाल और बैरवाओं का, वो किस तरफ जा रहा है? वो कांग्रेस की तरफ भी जाएगा और वो बीजेपी की तरफ भी जाएगा। अच्छा, नरेश को नहीं जाएगा? उसको भी जाएगा, थोड़ा नहीं जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। ज़्यादा नहीं जाएगा। हाँ। यानी ज़्यादा कांग्रेस को जाएगा? ज़्यादा कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस को जाएगा। मधुसूदन जी, आप युवा हो, सबसे बड़ी चीज़ ये बताओ, युवाओं के साथ क्या समस्या है आज की तारीख में? समस्या तो ये कोई समस्या नहीं है, बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं है, वो तो चल ही रही है। वो तो पूछ रहा हूँ, समस्या क्या है ये बताओ आप। बेरोजगारी की तो चल ही रही है। बेरोजगारी समस्या। अब चुनाव आ रहे हैं, किस पार्टी से आपको उम्मीद है? जो आप क्या कर रहे हैं वैसे? अभी बीएड कर रहा हूँ। बीएड कर रहे हैं। बीएड करने के बाद फिर क्या टीचर बनेंगे? किस पार्टी से उम्मीद करते हो कि आपको नौकरी मिल जाएगी? कांग्रेस, बीजेपी या निर्दलीय नरेश मीणा? तीनों में से बताओ। कांग्रेस की है हमारे। कांग्रेस की भाई जी, यानी आपका मतलब है कि कांग्रेस यदि भाई जी जीतते हैं और कांग्रेस की सरकार, पहली बात तो सरकार तो भी बनने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी तो 3 साल और बकाया हैं। बीजेपी शासन है अभी। बीजेपी शासन में युवाओं का भला हुआ है या बुरा हुआ है? अभी तो कुछ नहीं हुआ, देखा जाएगा। मतलब युवाओं को कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, ये हुआ इसका मतलब? कांग्रेस आएगी तो फायदा हो जाएगा। तो देखते हैं, सरकार हमें पता पड़ेगा। तो सरकार तो 3 साल बाद आएगी। अभी वोट किसको जा रहा है? तो वोट प्रमोद जैन। क्या नाम है? इसमें हम आगामी विधानसभा के लिए जनता की नब्ज टटोलने आए हैं। हमारे साथ एक यहीं के लोकल हैं। क्या शुभ नाम है आपका सर? शांतिलाल नागर। शांतिलाल नागर साहब। नागर साहब ये बताओ, ये जो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या देखते हैं आप? 3 कैंडिडेट हैं, कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय। आपके गांव में किसका पलड़ा भारी रहेगा? कांग्रेस का, यानी प्रमोद जैन भाया का। सही। नागर समाज के वोट भाया जी को जा रहे हैं? 50-50 अच्छा, 50-50 जा रहे हैं। 50 किधर जाएंगे? 50 इधर जाएंगे। कांग्रेस। और ये तीसरे को तीसरे को नहीं जाए। तो आपका ये मानना है कि नागर समाज के वोट 50 कांग्रेस में जाएंगे, 50 बीजेपी में जाएंगे। लगभग कितने वोट होंगे अपने इस गांव में? इस गांव में 1100 वोट। नहीं, अपने समाज की बात कर रहा हूँ। अपने समाज में मान लो आप 16 परिवार हैं। 16 परिवार है, तो 16-50 80 80 में से यदि पूरा वोट कास्ट होता है, 60 आदमी भी वोट डालते हैं, तो ये मान के चलो आपके हिसाब से 30 कांग्रेस और 30 बीजेपी में, सही है ना? 1100 टोटल वोट हैं। अब 30 कांग्रेस 30 बीजेपी में यदि धाकड़ समाज के वोट जाते हैं, मीणा समाज भी है क्या? मीणा समाज, उनके लगभग कितने? 80 वोट है। 80 वोट हैं। वो 80 वोट किसको जाएंगे? मतलब वैसे तो यहाँ निर्दलीय का तो कोई है नहीं, अच्छा, है ना? तो क्योंकि मीणा समाज के वोट जा सकते हैं। किसको? वो आपने निर्दलीय खड़ा वो मीणा, वरना नहीं तो कांग्रेस में आते। मतलब ये मान के चलो अपन 1100 वोट हैं इस गांव में, 1100 में से यदि वोट कास्ट होता है तो ये मान के चलो 800-900 वोट पड़ेंगे, क्योंकि 100% वोट तो पड़ता नहीं है। 800 वोट पड़ेंगे। 800 वोटों का यदि अपन बाइफर्केशन करें तो आपके हिसाब से कितने कितने हिस्से में वोट जाएगा, थोड़ा ये बता दीजिए आप।
ऐसा है सर, हमेशा से यहाँ से कांग्रेस जीती है ना। अब जो थोड़ा बहुत होगा 150 वोटा का इधर उधर हो सकता है, नहीं तो कांग्रेस तो प्लस में गई है, अरे अभी भी प्लस में गई। कला गांव है ये, कशो गांव से खजूरना कला। तो आप सूरदास जी छो, आप कितने दिन से आपकी आंखें खराब हैं? आंखें कितने दिन से खराब हैं आपकी? हाँ, वो आगे तो 5 साल को तो होगी थी जब भी होगी छी। अच्छा ये बताओ, ये जो चुनाव हरे छ हाँ। इमा कहीं देखो छो, कांग्रेस बीजेपी या निर्दलीय कौन जीतेगो यहाँ से? बाया जी जीतेगा, बाया जी को वोट मिलेगा। हाँ। किस समाज से हो आप? कशा जात से हो? आपकी जात कहीं छे? धाकड़ से। तो नागर धाकड़ा का वोट भी भाई जी को जाओगा। हाँ। ये है स्थिति खजूरना कला गांव की। यहाँ धाकड़ हैं, मीणा हैं, अनुसूचित जाति में बैरवा मेघवाल हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग में जांगीड़ समाज है। कुल 1100 वोट हैं। ध्रुवीकरण होता है नहीं होता है, ये काल के गर्त में समाया हुआ है। हमें देखना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस पर्टिकुलर गांव से क्या रिजल्ट रहेगा। ये एक साथी हैं जो ट्रैक्टर का हल है उसको रिपेयर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? घनश्याम जी। घनश्याम जी, एक बात बताइए, ये जो चुनाव आ रहे हैं इसमें आप जानते हैं कांग्रेस बीजेपी और निर्दलीय क्या पोजीशन रहेगी, किसकी कुछ बता सकते हैं आप? नहीं कोई ना, लेकिन किसी को तो वोट डालते होंगे। हाँ, फिर वही तो पूछ रहे हैं हम। क्या लग रहा है आपको यहाँ इस गांव से सबसे ज्यादा मतदाता किसके तरफ जाएंगे? कांग्रेस। अच्छा, तीनों के बराबर है। मतलब ये नहीं कह सकते कि भाया जी को पूरे जाएंगे या बीजेपी को पूरे जाएंगे या नरेश को पूरे जाएंगे, ये नहीं कह सकते। तो आप कह रहे हो कांटे की टक्कर है? सर क्या नाम है आपका? जी, चंद्र प्रकाश नागर साहब, आप बताइए क्या होगा चुनाव में खजूरना कला गाँव? हमारा हिसाब तो जो भाई जी ने विकास कराया उनका आधार वोट कराया जितना उन्होंने विकास कराया तो ये पूरा विधानसभा अंतम भाई जी के नाम पर वोट कराया। अरे थर्ड फंड तो नहीं, बाकी भाई जी जीत सब पीछे। खजूरना कला गांव की गलियों में घूमते हुए हम भीम न्यूज़ इंडिया की टीम जनता की नब्ज टटोलने आई है। घूमते घूमते इस गली में हमें एक बुज़ुर्ग मिले हैं। चूँकि आप जानते हैं कि बुज़ुर्ग वो ज्ञान की पूंजी होते हैं जो किसी भी परिस्थिति की दिशा और दशा को बदल देते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? राम प्रसाद जांगीड़। राम प्रसाद जी जांगीड़, खजूरना कला जिला बारा। खजूरना कला जिला बारा। जांगीड़ साहब, आप यहाँ शुरू से यहीं रहे हैं? जी सर, मैं यहीं का निवासी हूँ, शुरू से यहीं से। अच्छा, एक बात बताओ, पहले की राजनीतिक परिस्थितियों में और अब परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन आया है? पहले राजनीति की स्थिति में अभी परिवर्तन आया है। पहले राजनीति जो है मुद्दे की राजनीति हुआ करती थी, पहले विकास की राजनीति हुआ करती थी, और आजकल की राजनीति में कुछ व्यक्तिगत चेष्टा जो है वो थोड़ी हावी होती जा रही है। पीछे तो सेवा इसमें कम और अपना स्वार्थ ज्यादा दिख रहा है। क्या इलाज है बाबा साहब इसका, ये बताइए, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो व्यक्ति विशेष की राजनीति रह गई है। जी सर। आपके ज़माने में लोग मनुष्य की जो कैंडिडेट था उसकी शक्ल देख के, उसके कार्य देख के, उसके चाल चरित्र को देख के वोटिंग किया करता था। अब स्थिति ये है कि आदमी व्यक्तिगत स्वार्थ और पैसा, इसके दम पर राजनीति हो रही है। मानते हो इस बात को? जी, इस बात को मानते हैं, लेकिन हम साथ साथ ये भी कहते हैं को जो सेवा और राजनीति को सेवा से जोड़ के और अपने व्यक्तिगत लाभ को नहीं देखे तो इसमें जो है जनता का हित है
और जनता का हित करने वाली पार्टी हो या वो जो प्रत्याशी हो, उसको ही हम जो है महत्व देते हैं और उसी को वोट करते हैं। हमारे गांव के लोग जो अच्छे लोग हैं और जो उसको ये करके ही वोट देते हैं कि उसका तुलना कर लेते हैं कि किस आदमी में कितनी क्षमता है, किस आदमी का व्यवहार अच्छा है, किस आदमी को अपन को वोट करना चाहिए, कौन सेवा करता है, कौन अच्छा व्यक्ति है। बाबूजी, राजनीति में जातिवाद ज्यादा नहीं हो गया है? राजनीति में जातिवाद हो गया, लेकिन ये जातिवाद ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इस जातिवाद का अंत इसी चुनावों में हो जाएगा और शायद जो 2028-29 के जो चुनाव आएंगे उसमें जातिवाद बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि ये जातिवाद की ये सीमा थोड़े ही दिन चलने वाली है, ये अधिकतर नहीं चलेगी। मतलब आपका मतलब है जातिवाद की एक पराकाष्ठा होती है और लास्ट में इसका पतन होता है, ये कहना है आपका? अच्छा, अब एक बात करो, बताइए, ये गांव है, आप यहाँ शुरू से रहे हैं, लगभग यहाँ कितने वोटर्स हैं और किस समाज के हैं? कौन कौन सी जातियाँ निवास करती है? और जातिगत आंकड़ों को देखा जाए तो किस जात के कितने मतदाता हैं? क्योंकि जाति एक ऐसी चीज है कि इस देश से कभी जाति नहीं, और जाति ही ऐसी है समाज के पतन का कारण है। मुझे बताइए, टोटल वोटर कितने हैं यहाँ पर? टोटल वोटर यहाँ 1200 वोटर है। 1200 वोटर हैं। और जातिगत आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो एससी के कितने वोटर हैं? एससी के वोट हैं यहाँ करीबन 250 वोट। 250 वोट हैं। उसमें कौन कौन जाति है? 200 से 250। उनमें कौन कौन जातियाँ आ गई? उसमें हरिजन भी आते हैं, मेघवाल भी आते हैं, बेरवा भी आते हैं, धोबी भी आते हैं, मेहर भी आते हैं। ये सब समाज यहाँ इस गांव में हैं? इस गांव में है। अच्छा, क्या झुकाव है इन लोगों का? इन लोगों का झुकाव कांग्रेस के प्रति है, कांग्रेस को मत देंगे। एसटी के कितने मतदाता हैं? एसटी के यहाँ मीणाओं के 80 मतदाता हैं। उनका झुकाव क्या रहेगा? उनका झुकाव आधे यहाँ कांग्रेस की तरफ है, आधा भाजपा की तरफ है। और एक तीसरा कैंडिडेट है, उसकी क्या पोजीशन है? अब तीसरा कैंडिडेट के पता नहीं है, वो शायद हमारे यहाँ से 10-20 वोट या 50 वोट मिल जाए, अगर किसी के बोल बस में तो वो हो सकता है, बाकी इससे ज़्यादा नहीं है। मतलब आपका आंकलन ये है कि खजूरना कला जो गांव है यहाँ प्रमोद जैन भाया बढ़त ले रहे हैं, ये है आपका कहना? जी बढ़त। अच्छा, एक बताओ, ये जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं मोरपाल सुमन, वो माली समाज के हैं। माली समाज के वोट इस गांव के उनकी तरफ जा रहे हैं, नहीं जा रहे? माली समाज यहाँ ज़्यादातर भाजपा का समर्थित है, कांग्रेस के समर्थित माली समाज कम है। कितने वोट हैं माली समाज के? कांग्रेस के समर्थित माली समाज कांग्रेस का ही वोट देंगे और मोरपाल सुमन जी के का समर्थक वोट का रुझान अभी फिलहाल नरेश की तरफ जाने का मन बना। मतलब इसका मतलब है कि भाजपा के वोट भी नरेश की तरफ जा रहे हैं? जी, भाजपा के वोट नरेश से। तो ये तो मुकाबला ट्रायंगल हो गया, त्रिकोणीय मुकाबला हो गया एक तरह देखा जाए तो। त्रिकोणीय नहीं हुआ, यहाँ से ज्यादा 80 से 100 वोट ले सकता है नरेश मीणा। बाकी 1100 वोट है वो पार्टियों को पड़ेगी। यानी कांग्रेस की संभावना ज्यादा है? कांग्रेस की संभावना हमेशा जीत रही है। यहाँ 2003 से कांग्रेस की जीत रही है और तब से लगातार जीतती आ रही है। केवल एक बार प्रभुलाल सैनी जी के समय यहाँ से कांग्रेस हारी थी, वरना कभी यहाँ से कांग्रेस नहीं आई। अच्छा, एक बार बताओ, भाया जी के ऊपर ये जो इल्जाम लग रहे हैं, भाया खा गया, ये सब क्या है? ये चुनावी जुमला है या क्या है, ये बताइए। ये चुनावी जुमला है। अगर भाया जी ने कुछ खाया है तो एक बार बताओ, रेत और भाटा मिट्टी ये क्या आदमी खा सकता है क्या? मेरा कहना है रेत भाटा मिट्टी आदमी नहीं खा सकता है। न भाया जी को ऊपर झूठा इल्जाम लगा रखे हैं। अगर भाया जी के ऊपर झूठा इल्जाम नहीं है, अगर सच्चाई है तो इसमें अब तक राज्य में भी सरकार बीजेपी की है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, चारों एमएलए हमारे यहाँ के बीजेपी के हैं, फिर भी ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई भाई जी के ऊपर? ये सब झूठा मतदाताओं को बहकाने के लिए और इनको बहका फुसला के और वोट हासिल करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इसमें वो जो है खरे नहीं उतरेंगे और वो वोट नहीं बटोर सकेंगे भाजपा वाले।
भीम न्यूज़ इंडिया की टीम खजूरना कला गांव के सर्वे पर निकली थी। अचानक हमें पवन मीणा जी हैं, कोटा नगर निगम दक्षिण के उप महापौर हैं, ये मिल गए। पवन जी, आप यहाँ कैसे? देखिए, जो राजस्थान में अंतर विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें हमें पीसीसी के तरफ से हमें खजूरना पंचायत की जो है जिम्मेदारी के तौर पर हमें नियुक्त किया है। तो हम लोग भी यहाँ पे खजूरना पंचायत पर यहाँ पर व्यक्तिगत एक जो मतदाता हैं उनसे हम लोग मुलाकात करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मिलिए लोगों से? अभी दौर शुरुआत हुई है, कई लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, कई लोगों से अभी मिलना बाकी है। तो हम लोग लगातार हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से बेशक हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमें जिम्मेदारी मिली है। अच्छा पवन जी, एक बात बताइए जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको खजूरना का ऑब्जर्वर बनाया है, लेकिन एक आपके समाज के भी नरेश मीणा जी चुनाव लड़ रहे हैं जी, उसे को फर्क तो नहीं पड़ेगा? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने की पूरी उन्हें मौका मिलता है। हर कोई चुनाव लड़ सकता है, लोकतंत्र में हर किसी को ये लाभ मिला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को दे रखा है। और चूँकि हम एक बहुत लंबे अरसे से जो है कांग्रेस पार्टी के लिए पिछले 20 सालों से मैं लगातार एक सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा हूँ, तो मैं कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ। क्या लगा आपको, लोगों से मिले हो, क्या लगा आपको? ये जो गांव है खजूरना कला, यहाँ पे एक लंबे अरसे से लोगों की विचारधारा जो है कांग्रेस के प्रति, लेकिन 80 वोट के लगभग 80-100 वोट तो मीणा समाज के हैं। भले वो, देखिए ऐसा नहीं है कि भाई वोट हर कई सारी जातियों के हैं। यहाँ पे राजपूत भी हैं, माली भी हैं, सुमन भी हैं, जांगीड़ भी हैं, धोबी भी हैं, कई सारी जातियाँ यहाँ पर रहती है और सभी की अपनी अपनी विचारधारा रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई कोई एक समाज जो है किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी के प्रति उनका झुकाव रहे, ऐसा कभी नहीं होता। सभी के अपने अपने एक अलग मुद्दे रहते हैं, अलग अलग। क्या नज़रिया आपका? लोगों के व्यूज़ जाने होंगे आपने जनता के बीच। देखिए, ये जो गांव है यहाँ पर कांग्रेस के प्रति लोगों का झुकाव ज़्यादा है, कई एक लंबे अरसे से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कांग्रेस के ऑब्जर्वर इस बात को इसलिए आप कह रहे हो कांग्रेस का झुकाव ज़्यादा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जब ऑब्जर्वर का मतलब यही होता है कि जो भी धरातल पे किसी प्रकार का कहीं को नुकसान है, अगर अगर पार्टी का कहीं पे कमजोरी है तो उस कमजोरी को भी। इस गांव में क्या कमजोरी नजर आई आपको? नहीं, यहाँ पर इस डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी के प्रति जो है यहाँ पे कमजोरी नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी के प्रति जो मतदाता हैं उनके वो ज़्यादा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कई लंबे अरसे से यहाँ पे अच्छे काम भी करा रखे हैं, विकास कार्य भी करा रखे हैं। और जो व्यक्तिगत हमने युवाओं से भी मुलाकात हुई, बुजुर्गों से भी मुलाकात हुई, महिलाओं से भी मुलाकात हुई, तो उनका एक तरफा जो है रवैया आया है कि भाई वो कांग्रेस पार्टी को वोट देते आए हैं, तो इस बार भी वो कांग्रेस पार्टी को ही वोट देंगे। इसके अलावा आपकी क्या रणनीति रहेगी? आपको ऑब्जर्वर बनाया है, किस पर्टिकुलर क्षेत्र में बनाया है आपको ऑब्जर्वर? खजूरना कला पंचायत है, मुझे यहाँ पे मुझे जिम्मेदारी दी है। ये पंचायत में कितने गाँव हैं? लगभग 4 गांव यहाँ पे पड़ते हैं। 4 गांव जी। तो 4 गांव से पॉजिटिवली रिस्पांस मिल रहा है आपको? हाँ, डेफिनेटली पॉजिटिव रिस्पांस है। अभी कई लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, अभी और भी हमें मिलना बाकी है। कहीं पे भी अगर हमें ऐसा लगेगा कि कांग्रेस पार्टी है कहीं पे कोई कमी है, तो हम लोग उसको आगे ऊपर पहुँचाएँगे और उस कमी को दूर करने का हमारा प्रयास रहेगा। ये थे पवन मीणा, कांग्रेस के ऑब्जर्वर हैं। खजूरना कला गाँव पंचायत के लिए इनको लगाया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा। कोइंसिडेंस है कि हम गांव की नब्ज टटोलने के लिए निकले थे, भीम न्यूज़ इंडिया की टीम अपने साथी ओम प्रकाश मेघवाल के साथ। अचानक पवन जी हमें मिल गए। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को आप फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने साथी संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल के साथ भीम न्यूज़ इंडिया के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।